ओके, दिस इज द क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी कुछ पहले से जान गए होंगे, पर लेकिन आप ना टर्न अप नहीं कर रहे, कोई ड्राइंग बना के ना टर्न अप नहीं कर रहे जो क्लास वर्क दिया हुआ है। ओके, इट मीन्स यू आर सर नॉट एक्चुअली गोइंग। रीजन क्या होता है, उनको 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे हैं मेनली हाँ, जो भी है नहीं नहीं मैक्स। नहीं नहीं नहीं, देखो, ये गलती करने से करने में कोई मना नहीं है। ओके, हाँ आपको सर, मैं गलती कर ऑलरेडी टोल्ड गलती टोल्ड हिम कर कि नहीं नहीं गलत कर रहे हो बट बनाओ। नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। ओके, गलती करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, आप गलत बनाइए, यू आर अलाउड। ये क्यों सोच रहे हैं कि एकदम ही आप एक ही दिन से पहले दिन से परफेक्ट हो जाएंगे? ओके, आप गलतियां कर करके ही सीखेंगे। ओके, इट इज द एज टू कमिट मिस्टेक्स। ओके, आप बिल्कुल मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो मिस्टेक होगी नहीं। तो दैट इज माय सबमिशन टू यू कि भाई आप लोग मेहनत कीजिए, काम कीजिए, गलती कीजिए। गलती करने में किसने मना किया? ओके, परफेक्शन किसी को एक दिन में तो आती ही नहीं, कोई भी हो चाहे। तो आपको गलती करना अलाउड है। ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है गलती करने में। तो आप जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, ओके, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इट इज एफर्ट, इट इज नॉट द कि भाई मैं कोई आपसे ये नहीं उम्मीद करता कि भाई आप बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया कर देंगे। तो कर देंगे आफ्टर सम टाइम। ओके, आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आप इम्प्रूव करेंगे। पर लेकिन नहीं करेंगे तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इट इज द ओके, ड्राइंग में कुछ इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना। ओके, तो आपको सिर्फ ड्राइंग बनानी है बस। वो टेक्निकल ड्राइंग है। बचपन से आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। दिस इज सर्टेन टेक्निकल ड्राइंग, बस फर्क इतना है। एनीवे, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ कहना है? लास्ट वर्क प्रोजेक्शन ना। हाँ, नाउ यू कैन स्पीक। लास्ट वर्क वाज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ना। हाँ हाँ, बोलिए। वही इससे आगे नहीं ना है अभी कुछ। हाँ, नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है यार। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, 60% वर्क वी हैव डन। ओके, इट यू नीड ओनली प्रैक्टिस। भाई आपने ओके। लैटरिंग कर ली, डायमेंशनिंग कर ली, स्केल कर लिया। ओके, तो आपने ऑलमोस्ट 60 और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी करना शुरू कर दिया, तो 60% 70% आपका हो गया है। बट लेकिन जो होना तब माना जाता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब जब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको होना ना होना एक ही बराबर है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिस। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, शीट्स बनानी पड़ेंगी। अदरवाइज जो अगर आप रेगुलर क्लास में होते तो आप जानते हैं इसका पीरियड कितने घंटे का होता है? 4 आवर्स का होता है। ओके, 4 to 4 आपको 8 आवर्स पर वीक लगाना पड़ता है। तो 8 आवर्स का मतलब 8 आवर्स बहुत होते हैं अगर आप अभी आधा घंटा भी नहीं लगा रहे। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस बेसिक। आप ये समझ नहीं रहे इस बात को, ये प्रैक्टिस है। आप स्केच बुक में प्रैक्टिस कीजिए, आप स्केच बुक को लोड कर दीजिए। ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर से बनाइए। ओके, सम प्रैक्टिस यू नीड। इंजीनियरिंग में ये सिविल, एज ए सिविल इंजीनियर आई कैन से यू कि भाई हमारे जो ड्राइंग्स होती हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आप घर का प्लान भी देखें, या आपने देखी होंगी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बहुत सारी, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बट एक जनरल सेंस हमें चाहिए होती है ड्राइंग की। तो वो ड्राइंग की सेंस आप डेवलप कर लीजिए तो आप यू हैव डन 50% सिविल इंजीनियरिंग। ओके, आपको लैंग्वेज जो है, जो इंजीनियर की लैंग्वेज है, दैट इज ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझ लो आपकी 50% इंजीनियरिंग हो गई। आप एक प्रकार की फॉरेन लैंग्वेज सीख गए, जर्मन, फ्रेंच, जो भी कह लीजिए। तो ड्राइंग की कम्युनिकेशन लैंग्वेज सारी भाषाओं में सेम है। ओके, तो आप ये इस ड्राइंग को थोड़ा लाइटली मत लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप जब भी खाली टाइम मिले इसे एंजॉय कीजिए। ओके, इसमें कुछ रटना बटना नहीं है, आपको सिर्फ एंजॉय करना है। आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ओके, अब कैसे एंजॉय करना है, चलिए मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही जा रहा हूँ। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो मैं ये जो क्लास भी होती है वो भी अपलोड कर देता हूँ। जो उसकी मिस हो जाए तो वो भी दे कैन सी, और आप भी लोग बार बार देख सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए ये जो आपको
ये जो आप देख रहे हैं, ओके, दिस इज द SP 46 जो आपको मैं दे चुका हूँ। ओके, ये मैं आपको दे चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं फर्स्ट एंगल। वैसे आप वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए एनीवे, मेरे को वीडियो से आपको लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, तो मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी आपको ड्राइंग बनानी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर के लिए इस पर नहीं बात कर रहे। ओके, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, आपको आंखों में नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर आप देख सके तो दिस इज ए सॉलिड, इसमें डायमेंशनिंग नहीं करी हुई। मान लीजिए डायमेंशन कुछ है 300 mm, 400 mm, वट एवर इट मे बी, यू कैन थिंक ऑफ। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है। ओके, ये 3D ऑब्जेक्ट है, आइसोमेट्रिक व्यू है। लेकिन ड्राइंग जो हमारी होती है वो होती है 2D। ओके, इसमें 2 डायमेंशन होती है, टू कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, X एंड Y। ओके, तो उसी पे हमें ड्राइंग को बनाना पड़ता है। जैसे आप, मैंने बताया था, घर का प्लान बनाते हैं, तो आप घर का प्लान पूरा बना देते हैं। ओके, एक रूम है, सब कुछ है, दैट इज ए बेसिकली जो घर का प्लान आप देखते हैं वो टॉप व्यू है। आपका घर ऊपर से कैसे नजर आता है, दैट इज अ टॉप व्यू। टॉप व्यू से आपको रूम नजर आते हैं, टॉयलेट नजर आते हैं, ओके, किचन नजर आता है, सब नजर आता है। तो वो व्यू है बेसिकली, जो दैट इज नॉट योर हाउस, दैट इज अ व्यू, वन ऑफ द व्यू ऑफ योर हाउस। कई बार आप देखते हैं एलिवेशंस, ओके, जो फ्रंट व्यू होता है, वो जो आपने देखा होगा अखबारों में भी आता है, फ्रंट व्यू बनाया होता है इतना सुंदर सा। तो बेसिकली दीज आर ऑल व्यूज। तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम व्यूज में डिवाइड करते हैं। एक इंजीनियर जो होता है वो व्यूज बनाता है और उसके वो लिखता है दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज बॉटम व्यू, दिस इज रियर व्यू, दिस इज राइट साइड व्यू, दिस इज लेफ्ट साइड व्यू। जैसे अगर आप देखें इसी ऑब्जेक्ट को देखें, ओके, इट इज अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप देखें ये स्लांट सरफेस है, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये दिस इज स्लांटिंग सरफेस, यहाँ पे कुछ कोना निकला हुआ है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में बस गया। ओके, अब इसको आपको व्यूज में बनाना है। इसका ए व्यू बनाएंगे, सी व्यू, बी व्यू, ई व्यू, बी व्यू, डी व्यू एंड एफ व्यू। ओके, ये व्यूज है। देखें तो हमारे तीनों 6 व्यूज बनते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। तो अगर आप ए व्यू को हम कह देते हैं फ्रंट व्यू। ओके, आप किसी डी को भी फ्रंट मान सकते हैं। ओके, एनीवे यू कैन से दिस ए इज द फ्रंट व्यू, सामने से देखा गया फ्रंट व्यू। देन बी विल बी द, व्हाट विल बी द बी? हेलो, टॉप व्यू। yes, top view, right, very rightly said, top view. And what is the D? Side view, साइड व्यू सर। This is right side view. back view, This is right राइट साइड व्यू, राइट। side view. What is C? Left लेफ्ट साइड side व्यू। view. Left side view. And what is the F? back Rear view. It is side view. rear. रेयर व्यू, रेयर व्यू। Back view भी कह सकते हो, rear view. Okay. रेयर व्यू कहते हैं सर। हाँ, इसका E, Bottom फ्रंट view. व्यू सर, bottom view. Very good. बॉटम व्यू। बॉटम। हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हमें 6 व्यूज बनाने हैं। ओके, 6 तो नहीं बनाते बेसिकली। अगर देखा जाए तो अगर हम कई बारी 2 में ही गुजारा कर लेते हैं, कई बारी 3 में गुजारा कर लेते हैं, कई बारी 4 में। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 6 के 6 व्यू किसी ऑब्जेक्ट के बनाने चाहिए। ओके, दैट इज सर मेनली 3 से 4 रखते हैं सर। हाँ, 3 से 4 रखते हैं वो। बेसिक हाँ, 3 ही बहुत होते हैं, वैसे 4 ही बहुत होते हैं। एक सर। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। ओके, ज्यादा है तो एक बैक व्यू भी बना सकते हैं। ओके, 6 के मतलब जितनी जरूरत हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर। कोई भी चीज उसकी हिडन नहीं होनी चाहिए। मतलब हिडन इन द सेंस कि बंदे को अजम्पशन करनी पड़े कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसी अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। तो ड्राइंग का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट, अब जैसे ये बेसिकली ऑब्जेक्ट तो आपको अभी नजर आ रहा है, अभी तो आप बचपन में खेल रहे हैं। अदरवाइज इसको इसी ड्राइंग के सहारे पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की। कोई भी, इवन जो अगर मारुति भी बनती है, इतना बड़ा मारुति पूरी अपनी कार है, इसकी भी एक एक पार्ट की ड्राइंग बनती है। ओके, एक एक पार्ट की, एक एक नट बोल्ट सबकी ड्राइंग्स बनती है। तो यू कैन इमेजिन कि एक कार को ड्राइंग में समेट देना, ओके, उसकी असेंबली करना, इट इज अ वेरी बिग जॉब। तो ड्राइंग का रोल इज वेरी वेरी गुड। जो लोग ऑफिस में काम करना चाहते हैं, मतलब जैसे इंजीनियर्स हैं, साइट पे काम नहीं करना चाहते, गर्ल्स हैं या जैसे कुछ भी है, जो लोग नहीं कर पाते या किसी फिजिकल
परेशानी की वजह से या कुछ भी परेशानी की वजह से साइट पे काम कर, उनको तो ड्राइंग में परफेक्ट होना है। ओके, ड्राइंग इज वेरी गुड फॉर देम। तो आप ये ड्राइंग के साथ जस्ट प्ले कीजिए। ओके, नथिंग टू, कोई ऐसा नहीं है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है इतनी। थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही है, बिना दिमाग के नहीं हो सकता, बट याद करने वाली चीज नहीं, कोई मेमोरी में डालने की चीज नहीं, जस्ट प्ले। दिस इज 6 व्यू मैंने देखे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें देखें, इस फिगर में देखें। अब इस फिगर में उसने क्या किया? ओके, दिस फिगर बेसिकली उसने इस ऑब्जेक्ट को, जो पिछले आपने देखा, ये ऑब्जेक्ट ये है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये प्लेन्स हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल प्लेन, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज आल्सो वर्टिकल प्लेन। ओके, ये प्लेन्स हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो प्लेन को आपने डिवाइड किया। तो अब फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अगर मैं सामने से देखता हूं, ओके, अगर मैं सामने से लाइट डालता हूं, ओके, इसके सामने से लाइट डालता हूं तो उसकी इमेज इस प्लेन पे बनती है। ये ए लिखा हुआ है। ओके, दिस इज ए व्यू। ओके, अगर हम इस पे देखें, ए व्यू पे ध्यान दें, दिस इज ए व्यू, यू आर सीइंग फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि मतलब कि आपकी आंखों की रोशनी यहां से जा रही है, सामने ये नजर आ रहा है, लेकिन बन उसके पिछले प्लेन पे रहा है। ओके, वर्टिकल प्लेन पे, इस वर्टिकल प्लेन पे ए इमेज बन रही है। सिमिलरली जो टॉप व्यू है, जो बी की इमेज, ये नीचे बन रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब आप देखते यहाँ पर है, प्लेन यहाँ पर है। ओके, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द योर आईज एंड द प्लेन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन योर आईज एंड द प्लेन। तो प्लेन इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, प्लेन इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप जो सामने से व्यू देख रहे हैं, वो ए यहाँ बन रहा है, बी नीचे बन रहा है, सी इधर बन रहा है, और डी इधर बन रहा है। जहां से आप, जो प्लेन है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है लाई करता है आंखों के और प्लेन के बीच में। ओके, फर्स्ट एंगल का यही प्रिंसिपल है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, in the center of origin, एक्सक्यूज sir. मी बोलिए। सर, मैं ना अनुराग बोल रहा हूँ सर, मेरा ना लैटिन नहीं हो रहा, प्लीज सर लैटिन कर लीजिए। अच्छा, क्लास में कैसे हो? भाई ये मेरा भाई, दो भाई हम साथ ही एक ही कॉलेज में हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अमन और अनुराग, ठीक है भाई, और आप से ज्यादा ध्यान रखा करो। ओके, दिस इज द, जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल के बीच, प्लेन के और एंगल, प्लेन और आंखों के बीच में है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रिंसिपल। अभी थोड़ा और आगे बताऊंगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेन और आंखों के बीच में होता है। लाइट कह लीजिए, आंखों को लाइट कह लीजिए, लाइट और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। जो ए फिगर आपकी यहाँ बन रही है, अब इसको, इस पेपर को आप खोल दीजिए, मतलब इसको नीचे ले जाइए, इसको लेफ्ट में ले जाइए, इसको राइट में ले जाइए, तो आपकी जो पिक्चर बनेगी ऐसे, एक के राइट हैंड साइड पे सी बनेगा, एक के लेफ्ट हैंड साइड पे डी बनेगा, एक के बॉटम में बी बनेगा, एक के टॉप में ई बनेगा। और इसको और खोल दिया तो दिस इज एफ, एफ इज द बेसिकली रियर वाला। ओके, रियर वाला यहाँ बन गया। ओके, ये जो आपका पोजिशनिंग आ गई, जब पोजिशनिंग, दिस इज द ओनली पोजिशनिंग, मतलब ए कहाँ बनना है। सिर्फ याद करने वाली बात यह है, दिस इज ए इज द फ्रंट व्यू, जो टॉप व्यू बनेगा वो बॉटम में बनेगा। अगर आप एक बिल्कुल लेमैन हो जाइए, ओके, कैसे करना है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, लेमैन देखें, जो टॉप व्यू होता है वो बॉटम में बनता है, और जो बॉटम व्यू होता है वो टॉप में बनता है। जो राइट साइड व्यू होता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, और जो लेफ्ट साइड व्यू होता है वो राइट साइड में बनता है, और रियर व्यू यहाँ बनता है। ओके, राइट साइड के साथ। जस्ट यू रिमेंबर दिस। ओके, वैसे तो आप पूरा रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट यू रिमेंबर दिस, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बॉटम में बनेगा, बॉटम व्यू टॉप में बनेगा। और जो थर्ड एंगल होता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड एंगल में इसका उल्टा होता है। ओके, मैं एक बारी कभी लास्ट में एक थर्ड एंगल समझा दूंगा आपको। दिस इज द फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल में जो आपको देखना होता है, जो फ्रंट व्यू के सामने आपका, फ्रंट व्यू के टॉप व्यू बॉटम में बनेगा, बॉटम व्यू टॉप में बनेगा, राइट साइड व्यू लेफ्ट हैंड में बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू
राइट हैंड साइड में बनेगा। ओके, ये आपको थोड़ा सा ये याद रख लीजिए फर्स्ट एंगल में। ओके, गॉट इट? Yes, sir. We also make this figure, sir. Yes, हाँ? sir. हेलो, सर ये फिगर भी हमें बनाना है, सर। बनाना नहीं, अभी हम बनाने की बात नहीं करी भैया, अभी सीखने की बात कर रहे हैं। बनाओगे तो बना सकते हो, आपको परेशानी नहीं है, अभी आपको सिर्फ सीखने की बात समझिए कि ये थर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर आप देखें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक सिंबल डालते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। जब भी आप ड्राइंग में ये सिंबल लगा देते हैं, इट इज अंडरस्टूड कि ये फर्स्ट एंगल में ड्राइंग बनी हुई है। ओके, अदरवाइज वो कोई भी एंगल समझ सकता है। मैं अगर मेरे सामने ये ड्राइंग आ गई, मैं समझूंगा थर्ड एंगल में समझ लूँ इसे मैं, तो मैं एकदम उल्टा उल्टा मेरे दिमाग उल्टा चलने लग जाएगा, मतलब व्हाट एवर आई एम थिंकिंग वो कुछ और ही मेरे दिमाग में इमेज आ जाएगी। तो दिस इज द सिंबल फॉर द फर्स्ट एंगल। ओके, इसको अगर देखें तो आप देखें तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये छोटा सर्कल है और ये यहाँ पर ये बड़ा सर्कल है, तो इधर का व्यू इसने इधर बना रखा है, तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हो गया। जब ये सिंबल नीचे ड्राइंग, जब भी आप फर्स्ट एंगल में बनाएं तो याद रखिए ये सिंबल जरूर बनाना, दिस इज कंपलसरी। जब भी कोई एग्जाम में भी सवाल आता है तो दिस इज कंपलसरी, यू हैव टू ड्रॉ दिस सिंबल टू मेक इट फर्स्ट एंगल। ओके, ये दिस इज सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है। सर ये सिंबल है सिमेट्रिकली हमें ड्रॉ करना है। नहीं, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लीजिए, बस कहने का मतलब ये होता है बस कि ये सिंबल जब, अगर ये सर्कल वैसे मैं समझा और बता रहा हूँ, अगर ये सर्कल आप इधर ड्रॉ कर देंगे ना, ये सर्कल वाला पोर्शन, तो वो थर्ड एंगल हो जाएगा। ओके, अगर मैं वैसे इसके लिए दिखा देता हूँ आपको, अभी थर्ड एंगल में पढ़ा नहीं रहा, देखिए ये सर्कल इसने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, दिस इज सिंबल फॉर थर्ड एंगल। ओके, दिस इज सिंबल फॉर थर्ड एंगल। ओके, अभी हम थर्ड एंगल की बात नहीं कर रहे, दिस इज सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल। जब भी आप ड्राइंग बना करते हैं, कभी भी कोई ड्राइंग देख लीजिए, उसके नीचे ये एक सिंबल बना होगा, कोई भी आप ड्राइंग स्टैंडर्ड ड्राइंग देख लीजिए, उसके नीचे सिंबल बना होगा, विच इंडिकेट्स, इट इज द ओनली इंडिकेशन कि द ड्राइंग इज, दिस ड्राइंग इज मेड अप ऑफ इन फर्स्ट एंगल। ओके, समझ आ गया? तो ये सिंबल आपको ड्रॉ करना है किसी भी ड्राइंग के नीचे। और ये थर्ड एंगल में हम जा नहीं रहे। ओके, बेसिकली आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है अभी तो फिलहाल, अगर एक सिंपल टर्म में बात करें, जो फर्स्ट एंगल में है टॉप व्यू बॉटम में बनता है, बॉटम व्यू टॉप में बनता है, जिस ई इज द बॉटम व्यू, वो टॉप में बना रखा है, बी इज द टॉप व्यू, नीचे बना रखा है, मतलब फ्रंट व्यू के नीचे। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है वो राइट हैंड साइड में बना रखा है, सी। जो डी है राइट हैंड साइड के व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है। ओके, जो एफ है दैट इज द रियर व्यू, वो इधर बना रखा है। ओके, दैट इज रियर व्यू। ओके, दिस इज द वे, ये ड्राइंग बनाने का तरीका है। जैसे मैंने बोला ना, ड्राइंग इज ए लैंग्वेज। ओके, तो आप इजीली, अगर कोई थोड़े दिनों बाद आप इजीली समझ जाएंगे। ये जो ड्राइंग बनी है फर्स्ट एंगल में बनी है, तो क्या बना हुआ है, ये फिगर बना ली, तो आपके दिमाग में जो बननी चाहिए फिगर, इस फिगर को देख के वो ये बननी चाहिए। ओके, इस फिगर को देख के अगर ये ड्राइंग आपके सामने है, ओके, ये ड्राइंग आपके सामने है, तो आपके दिमाग में क्या बनेगी, आपके दिमाग में ये फिगर बनेगी। ओके, आप इस ड्राइंग को प्रोसेस करेंगे अपने माइंड में या इसका स्केचिंग करेंगे, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर आएगी या स्केचिंग करने के बाद आएगी, दैट इज दिस। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग आपको ये मिलेगी, ड्राइंग आपको ये मिलेगी, और जो आपके दिमाग में बनेगी वो ये। ओके, दिस इज द इंजीनियरिंग, दिस इज, यू कैन से कॉमन सेंस कह लीजिए। एक मजदूर है, वो तो आपकी तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा होता। कई फोरमैन जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी आपकी तरह ड्राइंग नहीं पढ़े होते ऐसे फॉर्मल तरीके से, तो लेकिन वो अपने दिमाग में उनके, दे डेवलप देमसेल्व्स कि भाई ये ड्राइंग को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि क्या फिगर है। ओके, तो दिस इज द, क्या फिगर को ड्राइंग में दिमाग में
कॉन्सेप्ट ला लीजिए, या इधर एक स्केचिंग जब हम करेंगे आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि ये फिगर दी हुई है तो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, कुछ टाइम बाद हम पढ़ेंगे ये दिया होगा और हम ये ड्रॉ करेंगे, मतलब उल्टा भी करेंगे। ओके, आफ्टर सम टाइम 2-3 क्लासेस वी विल डू दैट आल्सो, कि भाई नीचे वाली ड्राइंग दी हुई है, दैट इज कॉल्ड द आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। ओके, तो हम वाइस वर्सा भी काम करेंगे। फिलहाल अभी आपको काम करना है इस व्यू से, आपको ये व्यू बनाना है। ओके, दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप दूसरी मैप दिखाना चाहता हूं। ओके, ओके, ये एक फिगर है। ओके, इसने व्यूज बनाया है। तो ये किताब एनडी भट्ट की किताब से है। एनडी भट्ट की किताब आपको मैंने उसमें डाल रखी है क्लासरूम में, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इट। ये SP46 भी मैंने आपको अपलोड कर रखा है क्लासरूम में, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है इसके 3 व्यू बना रखे हैं इसने। ओके, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज साइड व्यू, दिस इज सॉरी फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू। ओके, दिस इज द वन ऑफ द फिगर जो आपने बनाया है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा इसको बनाने की। ओके, ये व्यू ये ड्राइंग में दिया हुआ है आपको। एक मैंने क्वेश्चन, एक वीडियो और भी बनाया हुआ है, वो भी आपको मैंने अपलोड कर रखा है, उसको भी कीजिएगा और ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, दिस इज मैंने आपको जैसे बोला, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे अगर आप देखें मोटे तौर पे ये इसका फ्रंट व्यू है। ओके, फ्रंट व्यू में देखें ये डॉट लाइन है। ओके, दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज डॉट लाइन, ये भी डॉट लाइन है। इसका मतलब क्या है, दिस सर्कल जो है हिडन लाइन कहते हैं इसे। तो हिडन लाइन में आपने इसको ड्रॉ कर रखा है ये सर्कल को। ओके, ये सामने देखेंगे तो पूरा का सर्कल नजर आ रहा है, इसमें देखेंगे ये डॉट्स में नजर आ रहा है हिडन लाइन में। इसका मतलब ये वाला जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर ये इधर होल है। ओके, दीज आर द सिंबल्स, आप इसको ड्रॉ कीजिए। ओके, ये 3 फिगर आप ड्रॉ कीजिए, एक तो ये वाली एंड अनदर ये वाली, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बट यू ड्रॉ इट, काफी टाइम है, इसको स्केच बुक में ड्रॉ कर लीजिए बेशक, मैंने आपको बोला स्केच बुक रखिए। और तीसरा एक सिंपल फिगर जो देखेंगे, 3 एग्जांपल है इसमें, दिस इज सिंपल फिगर। ओके, तीनों एग्जांपल को आप ड्रॉ कीजिए। सर A4 शीट में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो यार, इट इज नॉट नेसेसरी A4 स्केच बुक, जैसे मर्जी करो, प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस। ड्राफ्टर चलाना एक बात है। ओके, ड्राफ्टर चलाना आना चाहिए। ओके, अगर एग्जाम में आपको अगर होते हैं तो ड्राफ्टर से ही काम करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं कि ड्राफ्टर से करें। ओके, डॉक्टर की प्रैक्टिस अपनी जगह है, इसमें तो आप 1-2 फिगर बना लीजिए। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो स्केच बुक पे कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, सारी प्रैक्टिस इंजीनियरिंग में सर ड्राफ्टर तो मस्ट है सर, वो तो लगाना आना हाँ, चाहिए। वो तो लगाना एग्जाम में, यूज करना भी आना चाहिए सर उसका। अगर आप ये फिगर फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं तो ड्राफ्टर से तो ड्रॉ कर ही लेंगे। ड्राफ्टर इज ए टूल ओनली, अल्टीमेटली जो आपको आता है वो अलग चीज है। ओके, देखिए इस ड्राइंग के नीचे भी इसने सिंबल डाल रखा है, दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, ये 3 प्लेन है बेसिकली, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज प्रोफाइल प्लेन। तो क्या प्रोफाइल प्लेन, आदमी यहाँ से देख रहा है। ओके, तो यहाँ से देख रहा है जो प्लेन और ऑब्जेक्ट, लाइट के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, अब इसको ऑब्जेक्ट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की भाषा में बात करें, अगर ये क्वाड्रेंट की भाषा में बात करें, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ये अगर क्वाड्रेंट की भाषा में बात करें तो ये हमारे प्लेन ये है, दिस इज द क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट अबव HB, अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जनरली जब फर्स्ट एंगल में करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को इस पे रखते हैं, तो जो प्लेन जो होता है ऑब्जेक्ट के नीचे होता है।
above HP, object is above HP in front of VP. Okay, the third quadrant में क्या होता है? The object is below HP and in front of below HP and behind VP. Okay, vertical plane के behind है. Okay, हम देख यहाँ से रहे हैं. तो दिस इज द टेक्निकलिटी. अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जो मेजर टेक्निकलिटी है वो यही है कि जो बॉटम टॉप व्यू नीचे बनेगा, बॉटम व्यू ऊपर बनेगा, लाइक दैट, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. तो दिस इज द क्वाड्रेंट. तो अगर आपको मैंने बताया कि द थर्ड एंगल आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा. एक क्लास में थर्ड एंगल पे बाद में लूंगा. दिस इज द फिगर पिक्टोरियल जो मैंने बताया था आपको. दिस इज फॉर फर्स्ट एंगल, दिस इज फॉर सेकंड एंगल. द ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है. इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन के बाद होता है. दैट इज फॉर थर्ड एंगल. ओके, इतनी टेक्निकलिटी में अभी जा सकते तो जाइए, लेकिन जो इशू है हमारा वो एक सिंपल सा ड्रॉ करने का है. इफ यू कैन ड्रॉ इट, इट इज ओके. ये देखिए सिंपल फिगर उसने ड्रॉ कर रखी है. ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन दिस बुक. 184 पेज पे है. ओके, 184, 83 एंड ये बहुत सारे एग्जांपल हैं. ओके, इन एग्जांपल को कोई भी एग्जांपल्स आप यू कैन ड्रॉ. इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए, इसका लेफ्ट हैंड व्यू ड्रॉ कीजिए. 2-4 एग्जांपल ड्रॉ करके देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं. ओके, दीज आर वेरियस एग्जांपल्स. इस पे देखिए, इस पे काम कीजिए. और दूसरा ये है कि आपको मैंने आपको वीडियो भी डाल रखा है. अगर आप ऑटो करिए, ये जो वीडियो मैंने इसका एक, अगर आप देखेंगे, मेरा एक वीडियो पूरा बना पड़ा है. इस फिगर को हमने इस फिगर ये क्वेश्चन का एग्जांपल में आया हुआ है. उसको देख के उसमें नाम नहीं पाएगा. ओके, प्लीज डोंट स्पीक. ओके, ओके, ये जो व्यू है आपका, मैंने इस पे ड्रॉ कर रखा है. ये वीडियो पूरा बना रखा है मैंने इसके ऊपर, हाउ टू ड्रॉ दिस. ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 साल पहले आया था. आप इसका तो मैंने ड्रॉ करके, आप इसको ड्रॉ कीजिए. ओके, इसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू जो भी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका पिछले. तो ये आप दोनों ट्राई कर सकते हैं. ये पीछे आपके एग्जाम में आया था. इन दोनों के व्यू, फ्रंट व्यू. सर, हाँ जी सर इसकी मेजरमेंट क्या लेंगे? इसे अपने अकॉर्डिंग ले लें? हाँ, अपने अकॉर्डिंग ले लो यार. मेजरमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है. मेजरमेंट पहले आप डाल के कर सकते हैं. इसमें तो मेजरमेंट दे रखी है. ओके, इसमें नहीं सर, दे रखी होती है सर. हाँ जी, इसमें दे रखी सर होती है. कितनी mm सेंटीमीटर लेना है ये पूछ रहा ये तो mm में है बेटा. ऑल द डायमेंशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ऑल द डायमेंशन mm. ओके, देखिए मैंने फिगर बनाई है इसकी. अगर आप ये वीडियो भी देखा हुआ है आपने. ओके, इसमें हमने ड्रॉ किया फर्स्ट एंगल का, ये प्रोजेक्शन का भी ड्रॉ किया है. नीचे लिखा भी है ऑल डायमेंशन इन mm. ओके, तो ये आप ये ड्रॉ किया है, ऑटोकैड पे ड्रॉ किया है. आप अगर ऑटोकैड सीखना शुरू कर दिया है तो यू कैन आल्सो डू द प्रैक्टिस ऑन दिस ऑटोकैड शीट. ओके, दैट विल बी वेरी गुड. अगर आप ऑटोकैड में सिखा. हाँ जी, ऑटोकैड के बारे में हमें सिखाया जाएगा कॉलेज में. वो तीसरे साल में सिखाया जाएगा. वो मैं तो कह रहा हूँ कि आप अभी से सीखे. मेरे वीडियो उसमें ऑटोकैड में डाउनलोड है. ओके, आप अभी से प्रैक्टिस जी सर, क्योंकि मेरे चाची काम करते रहते हैं ना इस पे, ऑटोकैड पे, अपने ऑफिस का. हाँ, तो ऑटोकैड उनसे सीख लो. ओके, ऑटोकैड सीखना जी तो सर. बड़ी चीज नहीं है. आप अभी से प्रैक्टिस, मैंने आपके पिछली पहली क्लास में डिस्कस किया था कि आप लोग ऑटोकैड सीखिए. अभी से शुरू कर दीजिए. वैसे हमारे जो कोर्स में है वो 5th सेमेस्टर में है. 2022 में सीख पाएंगे आप. तो 2022 की चीज आप 2020 में सीख लीजिए. बुराई क्या है उसमें? 2022 तक तो आप परफेक्ट हो जाएंगे. यस सर. तो ये ड्राइंग्स सर पहले से रहेगा तो इजी रहेगा. ओके, अभी तो ड्राइंग्स तो चलती रहेंगी आपकी. तो दैट इज अ डिफरेंस कि आपको आगे निकलना है, आपको कॉम्पिटिटिव बनना है, तो आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. तो ये मैंने आपको पहली क्लास में बोल दिया था कि यू स्टार्ट लर्निंग ऑटोकैड. अगर कोई मेरी मदद की जरूरत है, दैट आई कैन हेल्प यू. मेरे वीडियोस भी डले हुए हैं ऑटोकैड के ऊपर 3-4. ओके, आई कैन, अगर कोई प्रॉब्लम आप क्लासरूम में पूछते हैं तो मैं भी आई कैन शेयर विद यू. ओके, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. इट इज अ सिंपल टूल.
आप किसी की भी मदद लेके कुछ भी करके वीडियो यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और इतनी जल्दी भी नहीं है. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न दिस. ओके. सर हाँ बोलिए. सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए हिडन लाइन जो आपने बताया है. ओके, जैसे हिडन लाइन, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है. मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं इधर एक मैं होल करता हूँ, मान लीजिए. ओके, राइट, इधर इस पोर्शन में मैं एक होल कर देता यस हूँ. सर. तो मैं इस होल को दिखाने के लिए मुझे फ्रंट व्यू में भी दिखाना पड़ेगा, साइड व्यू में भी दिखाना पड़ेगा. फ्रंट व्यू में मैं दिखाऊंगा तो मैं एक होल इधर ड्रॉ कर दूंगा. ओके, यहाँ पे अब लाइन पहले तो मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. ओके, ये वाली. ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये नहीं है. ओके, इट विल बी लाइक दिस. ओके, सेंटर लाइन इसमें ड्रॉ नहीं की हुई शायद. ओके, सेंटर लाइन कुछ ऐसी होती है. ये सेंटर लाइन मान लीजिए, सेंटर लाइन कुछ ऐसी होती है. अगर आप देखें टाइप्स ऑफ लाइन में जाके ये सेंटर लाइन इसमें नहीं डली हुई. ओके, तो अपलोड कर सकते हैं आप इसमें. तो सेंटर लाइन लगभग ऐसी होती है. मैं आपको बताया था, सेंटर लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं एक बड़ा, ओके, आपने देखा होगा वीडियो, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा. ओके, ऐसे करके सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, तो दिस इज सेंटर लाइन. अगर मेरे को इसका डायमीटर जो भी होल है उसका डायमीटर मान लीजिए 30 mm है, तो ऑफसेट 30 करके. ओके, मैं इधर और इधर 60 डाया का ये होल हो गया मेरा. इसको मैं हिडन लाइन में दिखाऊंगा. ओके, हिडन लाइन में दिखाऊंगा इस लाइन को. अभी मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि इसमें प्रोविजन नहीं है उसका, फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसको प्रोविजन डालने में. ओके, तो ये हो जाएगा. दिस इज हिडन लाइन. ओके, दिस इज हिडन लाइन. कैसी होती है? हिडन लाइन होती है एक छोटी लाइन है, मतलब 2 mm की लाइन है. ओके, इसको ये हिडन लाइन कर सकता हूँ. वैसे मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ ऑटोकैड में, मेरे पास उसमें अभी मेरी प्रोविजन नहीं है. ये सारी अगर आप देखेंगे तो ये हिडन लाइन होगी. ओके, ये लाइन मेरी ऐसी इस शेप में आनी चाहिए, इस शेप में. दैट इज कॉल्ड द हिडन लाइन. हिडन लाइन का मतलब होता है देयर इज ए समथिंग विच इज दैट. एक ही होती है कंटिन्यूस लाइन, फॉर्म लाइन. फॉर्म लाइन तब दिखाई देती है जब सरफेस का हमारा फॉर्म हो. इसके अंदर अगर होल है तो वो मुझे इधर से मैं देखूंगा तो दैट इज हिडन लाइन. ओके, दैट इज अ लाइन विच इज इनसाइड. अगर मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है इसमें देखूंगा, दैट विल कम टू बी एज ए हिडन लाइन. ओके, अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ, फ्रंट से हिडन लाइन का मतलब है जो लाइन इज नॉट क्लियर. देयर इज ए लाइन बट नॉट क्लियर, नॉट इन दिस इन द फ्रंट व्यू. दैट इज कॉल्ड द हिडन लाइन. ओके, कोई भी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हिडन लाइन और फ्रंट लाइन का ध्यान रखते हैं. यस सर. ओके, तो हिडन लाइन फ्रंट लाइन आप बनाइए. मैं आपसे कह रहा हूँ दैट इज आप क्लासरूम में अपलोड कीजिए. ओके, यू कैन शेयर हेयर आल्सो. मेरे से शेयर कीजिए, बात कीजिए. आप टेलीग्राम में अपलोड कर सकते हैं ताकि सब लोग देखें. ओके, मैं अगर आपकी ड्राइंग में कुछ गलतियां होंगी तो मैं उसको फिर दोबारा डिस्कस कर लूँगा. ओके, द थिंग्स विल मूव ना. अगर आपकी तरफ से रेसिप्रोकेट ही नहीं होगा तो चीज मूव ही नहीं होगी. ओके, सर हाँ हाँ, बोलो. सर, जो आपने गूगल क्लासरूम में डायमेंशन, हाँ, उसमें क्या करना है सर डायमेंशन वाले में? डायमेंशनिंग इज अ प्रैक्टिस. बेसिकली जो आप अभी जो आप ड्राइंग बनाएंगे उसमें डायमेंशनिंग का यूज करेंगे. कोई भी, जैसे मैंने आपको 3 ड्राइंगें दी है अभी, जो एनडी भट्ट की जो 3 आपकी फिगर्स है उसमें डायमेंशनिंग का यूज है, तो उस डायमेंशनिंग को आप यूज कीजिए. ओके, डायमेंशनिंग पे अगर आपने कुछ बात करने में आपको भी दिखा देता हूँ. ओके, ये उसकी भी मैंने किया था. एक मिनट जरा, डायमेंशनिंग के लिए. ओके, इसमें एक चैप्टर है डायमेंशनिंग का. ओके, पेज नंबर 184 पे, 100 पता नहीं. ओके, डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. डायमेंशनिंग का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. अगर आपने देखा हो तो हाउ टू डू द डायमेंशनिंग. ओके, डायमेंशनिंग लिखनी कैसी चाहिए. ओके, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिगर बनाएंगे तो उसमें डायमेंशनिंग तो करेंगे ही करेंगे, बट यू शुड नो द स्टैंडर्ड्स हाउ टू डू द डायमेंशनिंग.
ओके जैसे ये सारी डायमेंशनिंग कर रखी है उसने सब्जेक्ट की। ओके तो 32 ये डायमेंशनिंग का वे है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा।